जब कोई जवान लड़की शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है, जहां उसका जवान देवर और उम्रदराज ससुर रहते हों, तो ऐसे माहौल में उसे अपने बर्ताव, सोच और हदों का खुद बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। मगर कुछ लड़कियां इस सच्चाई को समझ नहीं पाती। वो अपने जज्बात और चाहतों में इस कदर बह जाती हैं कि ऐसे गलत रास्ते चुन लेती हैं जिनसे पूरा घर तबाह हो जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी औरत की जिसने अपनी जवानी और आज़ादी को गलत जगह लगा दिया। ये बताते हुए भी शर्म आती है कि उसने क्या क्या कर डाला। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। दिन की हल्की धूप आंगन के कच्चे फर्श पर फैल रही थी। हवा में अजीब सी उदासी और सन्नाटा तैर रहा था, जैसे किसी अनहोनी का एहसास पहले ही घर में उतर आया हो। नेहा लकड़ी की कुर्सी पर बैठी अपने नाखूनों पर नीली पॉलिश लगा रही थी। वो 25 साल की खूबसूरत औरत थी, मगर उसकी आंखों में अपनापन कम और खुदगर्जी ज्यादा झलकती थी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, जैसे जिंदगी में सब कुछ ठीक हो, जबकि अंदर ही अंदर सब बिखर चुका था। उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा। नेहा ने लापरवाही से स्क्रीन देखी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। आ रही हूँ शाहिल, बस थोड़ा सा इंतजार करो, उसने धीमी आवाज में कहा। फोन रखते ही वो उठी, दुपट्टा ठीक किया, पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मगर तभी पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। अम्मा, छोटी बहन कब से रो रही है, भूखी है, कुछ खिला दो। 10 साल का बेटा अपनी नन्ही बहन को बाहों में उठाए खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। नेहा ने पलटकर देखा, मगर उसके चेहरे की नरमी एक पल में सख्ती में बदल गई। तुम दोनों तो हो ही मनहूस, वो झुंझलाकर बोली। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट पहले तुम्हारा बाप था, अब तुम दोनों हो। हटो यहाँ से, इसे मेरी नजरों से दूर करो। लड़का वहीं जम गया। माँ के हर लफ्ज ने उसके दिल पर खंजर की तरह वार किया। नेहा ने गुस्से में पर्स उठाया और दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गई। दरवाजे की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, जैसे घर से रोशनी ही चली गई हो। वो मासूम बच्चा अपनी बहन को सीने से लगाकर धीरे धीरे कहने लगा, चुप हो जाओ मेरी परी, अम्मा नाराज है, मगर मैं हूं ना। उसने टूटी हुई मेज पर रखा दूध का फीडर उठाया और बहन के मुंह से लगा दिया, मगर उसकी अपनी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस छोटे से कंधे पर जिंदगी का बोझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी था। नेहा आजाद ख्याल, खूबसूरत मगर खुद में गुम रहने वाली लड़की थी। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। उसे सादगी, घरेलूपन और जिम्मेदारियों से घुटन महसूस होती थी। वो हमेशा बड़े शहरों, चमकती जिंदगी और खुले आसमान के नीचे उड़ने के सपने देखती थी, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसके पिता ने उसकी शादी अपनी पसंद से एक सीधे साधे, मेहनती और नेक इंसान के साथ कर दी थी। शाहिल एक आम सा आदमी था, नर्म लहजा, साफ दिल और छोटे छोटे ख्वाब। वो चाहता था कि घर सुकून से चले, बच्चे पढ़ें और बीवी उसके साथ चलती रहे। मगर नेहा को उसमें न कोई रोमांच दिखता था, न ही मोहब्बत। उसके लिए शाहिल एक बोर और देहाती सोच वाला इंसान था, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का ख्याल ही उसे चुभता था। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने उन्हें एक बेटा और फिर एक बेटी दी, मगर नेहा के दिल में ममता का जज्बा कभी ठीक से जागा नहीं। बच्चे उसे अपनी आज़ादी की राह में रुकावट लगने लगे थे। उसे लगता था कि शादी और माँ बन जाना उसके सपनों की कब्र बन गया है। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती, अपने चेहरे, अपने जिस्म और अपनी जवानी पर नाज करती और फिर बुदबुदाती, मैं इस जिंदगी के लिए नहीं बनी थी। उन्हीं खामोश लम्हों में उसके दिल के किसी कोने में एक पुराना चेहरा बार बार उभर आता, एक ऐसा चेहरा जिसे वो कभी पूरी तरह भुला नहीं पाई थी। वो चेहरा था अहमद का, उसकी जवानी की मोहब्बत, उसका पहला जुनून, वो इंसान जिसके साथ उसने कभी खुली जिंदगी के ख्वाब देखे थे। नेहा नहीं जानती थी कि वो जिन रास्तों पर चलने लगी है, वो आगे जाकर कितनी तबाही लाने वाले हैं। और ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। इसके आगे जो होने वाला था, वो इस घर की दीवारों तक हिला देने वाला था। अहमद उसका पुराना आशिक था। नेहा अक्सर किसी न किसी बहाने घर से निकल जाती और चुपके से अहमद से मिलने पहुंच जाती। उधर उसका नन्हा बेटा घर में माँ की राह देखते देखते रोता रहता, मगर नेहा को कोई परवाह नहीं थी। शाहिल सारा दिन खेतों में मेहनत करता, धूप में जलता, पसीने से तर होकर शाम को थका हारा घर लौटता, मगर कई बार नेहा घर पर होती ही नहीं थी। वो चुपचाप अपने बेटे को दूध पिलाता, उसे गोद में सुलाता और दिल ही दिल में टूटता चला जाता। एक दिन उसने बड़ी नरमी से कहा, नेहा, बेटे का जरा ख्याल रखा करो, वो बहुत छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। ये सुनते ही नेहा भड़क उठी, उसकी आंखों में आग सी भर गई। तुम अपनी जुबान बंद रखो,
वो तंज से बोली, तुम्हारे पास है ही क्या? एक तो मेरी जिंदगी खराब कर दी और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को भी संभालूं? शाहिल खामोश हो गया। अब बहस करना भी उसे बेकार लगता था। खामोशी ही जैसे उसकी किस्मत बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक दिन शाहिल ने सड़क पर नेहा को एक नौजवान के साथ मोटरसाइकिल पर हंसते हंसते बैठे देखा। उसका दिल जैसे सीने में ही टूट गया। घर आकर जब उसने पूछा तो नेहा ने उल्टा शोर मचा दिया कि वो उस पर शक करता है, उसे बदनाम करना चाहता है। वक्त यूं ही गुजरता गया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेटी अता की, मगर खुशी के वो पल ज्यादा दिन टिक न सके। कुछ ही महीनों बाद शाहिल अचानक बीमार पड़ गया और इलाज के बावजूद इस दुनिया से रुखसत हो गया। शौहर के मरते ही नेहा जैसे पूरी तरह आजाद हो गई। अब न कोई रोकने वाला था न टोकने वाला। वो रोज अहमद के साथ घूमती, हंसती, देर रात लौटती और आकर सो जाती। बच्चों की तरफ पलटकर देखना तक उसे गवारा नहीं था। आखिर एक दिन वो सज संवर कर घर से निकलने लगी। बेटे ने रास्ता रोका तो उसने सख्त लहजे में कहा, मुझे दोबारा अपनी माँ मत कहना, मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। बेटा अपनी छोटी बहन को सीने से लगाए फूट फूट कर रोता रह गया और नेहा अहमद के साथ चली गई। उसके दिल में यही ख्वाब था कि अब उसे ऐशो आराम मिलेगा, खुली जिंदगी मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो बरसों से तलाश में थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निकाह के सिर्फ 2 दिन बाद ही अहमद के खेत में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। जमीन, फसल, जमा पूंजी सब खत्म। मजबूर होकर अहमद एक छोटे से टूटे फूटे घर में आ गया। तंगी ने घर में डेरा डाल लिया। रोज रोज झगड़े होने लगे। साल गुजरते चले गए मगर कोई औलाद नहीं हुई। अहमद ने इल्जाम नेहा पर डाल दिया। तानों की बारिश होने लगी। तुम बांझ हो, मेरे घर का चिराग बुझा दिया, वो अक्सर गुस्से में कह देता। और आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही समय बाद एक दिन उसने नेहा को घर से धक्के देकर निकाल दिया। न पैसे दिए न सहारा, बस सड़क पर छोड़ दिया। अब नेहा दर दर भटकने लगी, कभी मंदिरों के बाहर, कभी मस्जिदों के पास, कभी बाजार की गलियों में हाथ फैलाकर भीख मांगती। चमक दमक वाली जिंदगी का सपना अब धूल में बदल चुका था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना अपने गांव लौट जाऊं, शायद बच्चे मिल जाएं। लंबा सफर तय करके जब वो अपने पुराने गांव पहुंची तो हैरान रह गई। जहां कभी टूटा सा मकान था वहां अब एक आलीशान घर खड़ा था। ऊंची दीवारें, चमकता गेट, गाड़ी खड़ी हुई। उसने लोगों से पूछा तो जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घर तो शाहिल के बेटे और उसकी बेटी मारिया का है। दोनों अब बड़े अफसर बन गए हैं, बहुत अमीर हैं। नेहा के हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से गेट तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला। वही उसकी छोटी सी बेटी, अब बड़ी हो चुकी थी। नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई, बस खाली निगाहों से देखती रह गई। लड़की ने उसे भिखारी समझकर 2 रोटियां और कुछ सिक्के उसके हाथ में रख दिए और नरमी से बोली, अल्लाह आपको आसानी दे अम्मा। ये लफ्ज सुनते ही नेहा के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त उसका बेटा भी गाड़ी से उतरकर घर की तरफ बढ़ा, मगर वो भी उसे पहचान न सका। नेहा सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। काश मैं अपने बच्चों को छोड़कर न जाती, काश मैंने अपने रिश्तों की कदर की होती। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास न घर था, न औलाद, न इज्जत, सिर्फ पछतावा था और हाथ में एक खाली कटोरा। दोस्तों, यही अंजाम होता है उन लोगों का जो अपने सच्चे रिश्तों को छोड़कर गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।